किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आर्व था। आर्व बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती थी कि उसे अपनी जिज्ञासा को कभी गलत दिशा में नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन आर्व का मन हमेशा नई नई चीजों को खोजने और समझने में लगा रहता था। एक दिन गांव के पास के जंगल में घूमते हुए आर्व को एक पुराना और रहस्यमय पुस्तकालय मिला। पुस्तकालय में एक बहुत पुरानी धूल से ढकी हुई किताब थी जो एक ऊंचे शेल्फ पर रखी थी। किताब का शीर्षक था दिव्य पुस्तक। आरव ने सोचा इस किताब में जरूर कुछ खास होगा। उसने किताब को उठाया और खोलने का प्रयास किया। जैसे ही उसने किताब खोली, एक चमकीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। आरव की आंखें चौंधिया गईं और उसकी सांसें थम गईं। किताब के पन्नों पर शब्द नहीं, बल्कि चित्र थे। हर चित्र किसी अद्भुत रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। पहला चित्र एक शांत सरोवर का था, जहां एक बूढ़ा साधु ध्यान में लीन था। उसके पास एक छोटा सा दीपक जल रहा था। आरव ने सोचा, इस साधु के पास कुछ विशेष ज्ञान है, मुझे वहां जाना चाहिए। आरव ने अगले ही दिन सरोवर की ओर जाने का निर्णय लिया। वह जंगल के रास्तों से होकर सरोवर तक पहुंचा। वहां सच में वही बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था। आरव ने साधु से पूछा, महात्मन, क्या आप मुझे वह ज्ञान देंगे जो इस किताब में छिपा है? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, इस ज्ञान को पाने के लिए तुम्हें धैर्य, संयम और ईमानदारी की आवश्यकता होगी। साधु ने आरव को एक विशेष मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र को हर दिन सुबह और शाम दोहराओ। तुम्हें 1 महीने में इसका फल मिलेगा। आरव ने साधु की बात मानी और मंत्र का जाप शुरू कर दिया। हर दिन वह उठता, ध्यान करता और मंत्र का जाप करता। कुछ दिन बीते, फिर कुछ सप्ताह। आरव को कुछ भी असामान्य नहीं लगा, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। ठीक 1 महीने बाद एक रात आरव के सपने में वही साधु आया। उसने कहा, कल सुबह तुम्हें तुम्हारी खोज का फल मिलेगा। अगली सुबह आरव को अपने बिस्तर के पास एक छोटी सी चाबी मिली। चाबी पर लिखा था, गुप्त खजाने का द्वार। आरव समझ गया कि ये वही खजाना है जिसके बारे में किताब में लिखा था। वह तुरंत पुस्तकालय की ओर दौड़ा और चाबी को किताब के अंदर छिपे एक छोटे से छेद में डाला। किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगे और अचानक एक द्वार प्रकट हो गया। आरव ने हिम्मत करके उस द्वार में प्रवेश किया। द्वार के अंदर एक अद्भुत दुनिया थी। चारों ओर रंग बिरंगे फूल, मधुर संगीत और एक अद्वितीय शांति का अनुभव हो रहा था। बीच में एक बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे एक चमकती हुई मूर्ति रखी थी। मूर्ति के पास एक संदेश लिखा था, जो भी इस खजाने को पाता है उसे सच्ची शक्ति और समृद्धि प्राप्त होती है, लेकिन यह शक्ति केवल उसी को मिलेगी जो इसे सही ढंग से इस्तेमाल करेगा। आरव ने मूर्ति को उठाया और देखा कि उसके नीचे एक और किताब रखी हुई थी। उस किताब का नाम था जीवन का रहस्य। आरव ने किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों की भलाई में इस्तेमाल की जाए। स्वार्थी व्यक्ति कभी इस शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। आरव को समझ में आ गया कि असली खजाना ये दिव्य ज्ञान है। उसने मूर्ति को वापस रखा और किताब को बंद कर दिया। बाहर निकलते ही द्वार गायब हो गया, लेकिन आरव के दिल में एक नया प्रकाश जल उठा था। वह वापस गांव आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने सीखा था कि सच्ची शक्ति न केवल बाहरी खजानों में है, बल्कि अपने भीतर के ज्ञान और अच्छाई में है। उसने अपनी इस शक्ति को गांव के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। आरव ने गांव में एक विद्यालय खोला, जहां वह बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके इस कार्य में शामिल हो गए। समय बीता गया और आरव की यह सीख पूरे गांव में फैल गई। लोग समझने लगे कि असली खजाना बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों और जान में है। इस प्रकार आरव की दिव्य पुस्तक की यात्रा ने उसे और गांव को एक नई दिशा दी। सच्ची शक्ति और समृद्धि केवल वही है जो दूसरों की भलाई और समाज की उन्नति के लिए उपयोग की जाए।